बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ अर्शी एक्सपर्ट ड्रेसेस में। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ट्राउज़र की कटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये ट्राउज़र की कटिंग मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो ये मैं सिले हुए ट्राउज़र को कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करना आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको जिस साइज़ का भी ट्राउज़र बनाना हो, अच्छे से सिला हुआ ट्राउज़र ले लें आप और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको प्रेस कर लें। ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ है। और जिस कपड़े में हमें कटिंग करनी है उस कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। ये आप देखें कि ये 1 2 3 और ये 4 पीस, ये इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। चूँकि ट्राउज़र में ऐसा बना रही हूँ कि जिसमें यहाँ से बीच में सिलाई नहीं की हुई है, तो इसलिए मैंने जो खुला हुआ हिस्सा है वो सामने की साइड पे रखा है और बंद हिस्से को मैंने अपनी तरफ रखा है। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप सिलाई वाला ट्राउज़र बनाएं, जैसे कि 2 हिस्से जोड़ के जो बनाया जाता है, तो फिर इसके लिए आप जो ये खुला हुआ हिस्सा है वो अपनी साइड रखेंगे और बंद हिस्से को आप सामने की साइड पे रखेंगे। ये करने के बाद अब हम अपने इस सिले हुए ट्राउज़र को इस कपड़े के ऊपर सेटिंग से रखेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसको बराबर कर लें। बराबर करने के बाद इसको हम यहाँ से इस हिस्से से इसको मिला के इस तरीके से रखेंगे। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर रख लें आप। ये देखें, इस तरीके से हमने बराबर रखा। और ये जो हिस्सा है नीचे का, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया है। ये कपड़ा मैंने फोल्ड के लिए छोड़ा है। तो आपको जितना बड़ा फोल्ड बनाना हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना कपड़ा जो है छोड़ेंगे। मैंने 3.5 यानी कि 3.5 इंच का यहाँ पे कपड़ा छोड़ा है। तो मेरा जो फोल्ड है वो इतना बड़ा मैं बनाऊंगी। अगर आप छोटा फोल्ड चाहते हैं तो आप 2 इंच का कपड़ा छोड़ें। और इस तरीके से यहाँ कपड़ा छोड़ने के बाद ये जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ से हम लास्टिक का फोल्ड करते हैं, वहाँ पे मैं 2.5 इंच का निशान लगा लूंगी। ये देखें, इस तरीके से ये 2.5 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। इस हिसाब से यहाँ इतने कपड़े का मैं फोल्ड करके अपना लास्टिक जो है वो लगाऊंगी। अब जो ये हमारे ट्राउज़र का निशान है, तो हम यहाँ से इसके साथ इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से ये देखें, यहाँ से मैंने अपने ट्राउज़र का जो है वो ये जितना सिला हुआ है ये मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से ये निशान लगाने के बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पे मैं सीधी लाइन कर दूंगी। ये देखें, यहाँ से मैं सीधी लाइन करूंगी। ये देखें, इस तरीके से। और ये जो मैंने रखा था 2.5 का जो लास्टिक का, वहां से भी मैं इसको जॉइंट करूंगी। ये देखें, इस तरीके से। अब ये हमारे ट्राउज़र का ये एक बेसिक जो है वो निशान लग चुका है। अब आप देखें कि अगर आप यहाँ से इस तरीके से कटिंग करके यहाँ से कटिंग करते हुए आप लेते हैं, तो जो आप
का जो लास्टिक है अगर आपको ना लगाना हो और हजारबंद आप लगाना चाहते हो तो फिर आप ये सीधी कटिंग हम कर लेंगे। और जब लास्टिक लगाते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ से कपड़े का घेर जो है वो कम रखते हैं। हम जो है वो लास्टिक के लिए कटिंग कर रहे हैं तो हम ये सीधा नहीं कटिंग करेंगे। अब इसके बाद जो हम सिलाई के लिए छोड़ते हैं तो उस हिसाब से हम यहाँ से 1 इंच की दूरी पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये जो है हमारी सिलाई का है, जैसे कि यहाँ इतनी फिटिंग हमें चाहिए और ये जो है जो कपड़ा अंदर रहेगा उसका निशान है। अगर आप कपड़ा ज्यादा रखना चाहते हो तो आप ज्यादा बड़ा निशान लगा लें, वरना 1 इंच जो है वो काफी होता है। ये देखें, इसको हम इस तरीके से लाइनिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से यहाँ से भी हम 1 इंच का कर लेते हैं और ये देखें ये हमारा इस तरीके से ये हो गया है। अब हम जो है यहाँ पे इस लाइन से इस लाइन तक 1.5 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखें, और यहाँ से हम सेंटर की जो गोलाई है वो बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, और यहाँ से लेते हुए हम सेंटर की गोलाई बनाने के बाद हम यहाँ से इस तरीके से लाइनिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब ये जो हमारी ये वाली लाइन थी, ये देखें, ये जो इस नोक के साथ जो हमारी लाइन थी वहां से हम नीचे की साइड पे तकरीबन ये देखें 1 इंच की दूरी पे हमने इसके अंदर से इस तरीके से गोलाई लेके इस तरीके से लाइनिंग करी है। अब हम इसको कटिंग करेंगे और ये जो हिस्सा है इसको हम यहाँ से सीधा इतना लंबा लेते जाएंगे और ये हमारा यहाँ तक हमारा कपड़े का फोल्ड होगा। अब मैं इसको कटिंग करूंगी। ये जो हिस्सा है कम इसलिए होता है क्योंकि जब प्लास्टिक लगता है तो वो इस तरीके से यहाँ पे चुन्नट बन जाती है, और ये हिस्सा जो है ये जो हमारा कमर का हिसाब होता है इसलिए ये कम होता है, और ये हिस्सा जो है थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है। ये देखें इस तरीके से। अब हम यहाँ से इसको कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा ट्राउजर जो है कटिंग हो चुका है। अब जो हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ट्राउजर को स्टिच कैसे किया जाता है ये मैं अपने पिछली वीडियो में सिंपल ट्राउजर की स्टिचिंग का बता चुकी हूँ, तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसकी मदद से आप आसानी से ट्राउजर की सिलाई भी कर सकेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये हमारा ट्राउजर जो है कटिंग हो चुका है। ये देखें, ये इस तरीके से जब सिलेगा तो फिर सेटिंग इसकी इस तरीके से बनेगी और जो है यहाँ से इलास्टिक लगेगा और इस तरीके से ये हमारा ट्राउजर जो है जैसे कि हमने बगैर ट्राउजर का नाप करे अपने सिले हुए ट्राउजर को ऊपर रख के कटिंग कर लिया है। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप जरूर ट्राई करें। इस तरीके से आप, अगर आप बिगिनियर हैं और आपको ट्राउजर कटिंग करने में मुश्किल होती है तो आप किसी अच्छे टेलर का सिला हुआ ट्राउजर लेके कपड़े पे रख के इस तरीके से आप अच्छा सा ट्राउजर बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।